अब भाई रंडवों की सरकार होगी, लफंगों की सरकार होगी, लुच्चों की सरकार होगी कि खुद प्रधानमंत्री। आपने G20 में देखा था क्या क्या हरकत कर रहे थे, हैं बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा, तुम्हारे घर में हो जाए फिर क्या होगा? बेशर्म हो, मरते क्यों नहीं हो? हाँ तो बेटी बचाओ कैसे पढ़ाएंगे कैसे? ना इनके पास बेटी है ना खेती है, समझे? ये खुद भीख मांग मांग के खाए 35 साल, तो ये चाहते पूरा देश भीख मांग के खाए। अभी देखा कैसे बहन बेटियों की परेड कराई आपने मणिपुर में, है अपना क्या करा रहे हैं देखिए मणिपुर में। ये कह रहे का यूट्यूब चैनल अपना प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर दिया जी कि मैंने भी। अबे भाई करोगे ही, जब मैन मिस्ट्री मीडिया वालों पे कुत्तों पे थूक दिया लोगों ने, तो अब यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है। बट यूट्यूब चैनल भाई सब्सक्राइब करना चाहते हैं मणिपुर के लोग। मोदी जी वहाँ का नेट तो चालू करवाओ अपने उससे कह के, जो छोड़ रखा है वो गुलाम जिसने बहन बेटियों का बलात्कार करवाया निर्वस्त करके, एन बीरेन ने, उसे कहो वहाँ नेट तो खुलवाओ। वहाँ के लोग भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वहाँ की भी अपडेट आनी चाहिए 4.5 महीने से क्या हो रहा है, समझे? और उज्जैन में देख लो, महाकाल की नगरी में क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्ची का, है देखो खून से लथपथ वो लड़की घूमती रही है, तड़पती रही है, द्वार द्वार घूमती रही। ये हालत है तो भाजपा के शासन में। आरोपी के पिता बोल तो रहे हैं महाकाल न्याय करेंगे इस पर। महाकाल न्याय करेंगे बे, भूतनी के कैसे महाकाल को न्याय करेगा बे? बलात्कार तुम करो महाकाल न्याय करेगा? बच्ची भी दलित परिवार से है। हाँ तो दलित है ना, दलित के साथ क्या करेंगे? यही तो करते हैं दलित की बहन बेटियों के साथ, ये भारत की बेटियों के साथ ये करते हैं, समझे? और जो विदेशी मानसिकता के लोग हैं, उनकी नाजायज संतान है, उनको बताएंगे ये देश के नेता हैं। जैसे अभी वो दे रहे थे क्या, हाँ साहब वो कौन दे रहे थे, क्या नाम है, मोहन भागवत, है कि नहीं साहब ये बात तो गलत हुई, तो तुम बताओगे बार बार। वही कहते हैं कि पंडितों ने जातियां बनाई। अबे तुम ही ब्राह्मण हो, तुम ही तो बताओ अपनी क्यों नहीं बताते हो कि भाई तुम अपना डीएनए चेक करो, तुम कहाँ से आए? यहाँ के भारतवासी जो चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, समझे नहीं, या जनजातियां हैं, सब तो भारत की हैं, उन्हीं के साथ शोषण हो रहा है। जो भारत के असली मालिक हैं वो भिखारी बना रखे हैं इन्होंने, ढोंगियों ने, पाखंडियों ने। वीडियो देख के सब जो होता है ना मणिपुर से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि खून से लथपथ 8 देखिए किलोमीटर जाती है बच्ची, सवाल पूरा होने दीजिए। उसके बाद तमाम 8 किलोमीटर में उसे एक ऐसा आदमी नहीं मिलता जिससे वो ये कह पाती कि हाँ मेरी मदद करो। लाखों लोगों ने उसे कहीं और का, किसी और स्टेट का समझ के छोड़ दिया। वहाँ की जनता को क्या हो गया है? देखिए जनता हर वक्त ये सोचती है, कोई भी आदमी को तड़प रहा हो उन्हें डर लगता है, तानाशाह सरकार है, हुकूमत है, वो कहती है यार हम कुछ कहेंगे तो हमें गवाह बना ले, हमें पीटेगी पुलिस। पुलिस के पास जाने में लोग डरते हैं। अभी देखो महिलाओं की तो बात करें, वो बेचारी अकेली भटकती रही छोटी बच्ची, उसका रेप करा वैसी दरिंदों ने, और ये बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। और इसी यही हालत देखो, उनको आंगनवाड़ी महिलाओं कैसे कूटा वो भोपाल में, वो अपने लिए न्याय मांग रही थी, उनको कूटा किसने? महिला पुलिस ने नहीं कूटा, इसी महामा की जो महिला पुलिस की जगह पुरुष पुलिस ने पीटा उनको, महिलाओं को बुरी तरीके से। तो जो न्याय मांगते हैं उनको ही पीटते हैं। तो जनता डरी हुई है कि अगर हम थाने में गए तो सिर्फ ये पूछेंगे भाई न्याय मांगने वाले कोई गुनहगार बना देंगे। हाँ अरे पुलिस क्या भाई, जिसका मैं कह रहा हूँ जिसका प्रशासन बेकार, शासन बेकार है, तो उसका प्रशासन तो बेकार हो गई। और पुलिस प्रशासन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं है, जबकि क्लियर नहीं बताने को तैयार। अभी मैंने वो अधिकारी का बयान सुना लड़की के बारे में, ना तो उम्र क्लियर बताई उन्होंने, ना ये बताया कहाँ की है कहाँ की नहीं है। कह रही बस जाँच हो रही है। अबे तो काय के इतने बड़े अधिकारी हो, भी जाँच में तुम्हारे आँच लगी है और वहाँ सारे कांड कर दिया, बलात्कार कर दिया, बेटी खून से लथपथ हो गई, भूखी मर रही थी, रो रही थी, और तुम उसको कह रहे हमें भाषा समझ नहीं। अबे आए कौन सी दुनिया से हो बे? तुम अधिकारी हो, भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। आए कहाँ से हो तुम? हैं बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा, तुम्हारे घर में हो जाए फिर क्या होगा? बेशर्म हो, मरते क्यों नहीं हो? ये महिलाओं के साथ इतना अत्याचार आखिर समाज किस तरफ जा रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अब भाई रंडवों की सरकार होगी, लफंगों की सरकार होगी, लुच्चों की सरकार होगी, जिनके खुद प्रधानमंत्री। आपने G20 में देखा था क्या क्या हरकत कर रहे थे, हैं जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी हाथ मिलाने के बाद भी उसका हाथ पकड़ रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री की घटिया हरकतें होंगी। और देश की उसको देखो महिला बाल विकास मंत्री क्या कर रही थी, जिसे महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए। कोई बयान नहीं आया अभी तक। है कहाँ से आएगा? उसे तो चुम्मे दिखते हैं, संसद भवन में चुम्मे दिख रहे थे, उड़ते हुए चुम्मे हैं, क्योंकि फिल्मों में चुम्मा चाटी करी है इन्होंने, है नाटकों में भी यही हुआ है। तो वहाँ पर भी ये भाई किरदार से बाहर नहीं निकल रही हैं। संसद भवन में पब्लिक की बात करनी चाहिए, बहन बेटियों की बात, उसे चुम्मे दिख रहे थे। बताओ किस प्रकार की महिला है? ऐसे महिला बाल विकास मंत्री हैं तो ऐसी महिलाओं और बाल विकास के बारे में क्या सोचेंगी? और ये बच्ची बालिका तो थी जिसका हुआ इसके साथ रेप करा गया, दरिंदों ने नोचा, और किसके? भाजपा शासन में। और वो जो महिलाएं थी, वो जो मणिपुर में किसका शासन था? इसी बलात्कारी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, समझे? उसमें तो हजारों महिलाओं के साथ गलत किया है। अरे आजाद मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ो, आजाद भारत को तो छोड़ो, मुगल शासन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो निर्वस्त्र इस प्रकार से महिलाओं को नंगा कर घुमाया हो, छोटी बच्चियों के साथ रेप करके ऐसे नंगा छोड़ दिया हो, ऐसे घुमाया हो। ये मुगल शासन में भी नहीं देखा, अंग्रेजी शासन में भी नहीं किसी ने देखा, और सुनो पिछले 75 सालों में भी नहीं देखा। सिर्फ इन्हीं भैंसी दरिंदों और रंडवों की सरकार में, इन लफंगों की, RSS राष्ट्रीय समलिंग संघ वालों की सरकार में, समझे, राष्ट्रीय शोषण संघ वालों की सरकार, RSS राष्ट्रीय सांड संघ, ये रंडवे, समझे,
और ये वो लोग हैं उनकी सरकार में ही ये देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी संगठन है, आप आरोप लगा रहे दलितों हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं, देश को बर्बादी करने वाला संगठन है भूतनी वालों का। एमपी में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित, इस तरह की बार बार वीडियो आती है, कभी मूत्र की वीडियो आती है, कभी ये वीडियो आई है, तो दलितों पे कैसे? भाई दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को तो ये निशाना बनाते हैं और इन्हीं पे राजनीति चल रही है। और धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, जैसा ये धर्म के नाम पे कर रहे थे। अभी ये पहली लोकसभा का पहला सत्र था, उसी में इतना इन्होंने बलात्कार कर दिया अपने ही इस लोकसभा नहीं जो बनाई है इन्होंने, संसद बनाई है, समझे, सारी गरमाई गिरा दी, संविधान का मजाक उड़ा दिया। एक सांसद को गाली दे रहा, धर्म और मजहब के नाम पर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वहाँ कह रहा कठुआ मुल्ला पता नहीं क्या क्या कह रहा, माँ बहन की गालियाँ दे रहा, और पूरे संसद में सारे नपुंसक सांसद थे। हैं, यही संसद की सभ्यता और संस्कृति है इनकी, इनकी मानवता क्या है? जब संसद में ये सांसद चुन के, मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों जो संसद में थे, कोई भी जितने भी सांसद थे, उन भूतनी वाले वोट मांगने आए, इनका बहिष्कार करो सबका, क्योंकि सबकी कमी है, चाहे किसी पार्टी की। कहाँ मर गए इंडिया वाले मर गए, कहाँ मर गए? कौन से इंडिया की बात करेंगे, कौन से इंडिया की बात करेंगे? भूतनी के सब तो सांसद थे। तो एक सांसद बकवास कर रहा था, सारे सांसद खड़े हो जाते, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती। बस संसद की गरिमा गिराई इन्होंने, ये सांसद बनने लायक नहीं है जितने संसद सत्र में आए थे। ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का प्रशासन या फिर कानून मजबूत हो? जो लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, उसे छुपाते हैं, कैसे होगा? आपको क्या लगता है, क्या कानून कमजोर है, प्रशासन कमजोर है, सरकारें कमजोर हैं? कहाँ देखिए कानून क्या, सब जगह दल्ले टाइप के आ गए, कमीशन खोर आ गए, क्योंकि देश की राजनीति या समाज सेवा को, मेरी बात सुन लो, देश के राजनीतिक लोगों ने समाज सेवा को एक व्यापार समझ लिया है। देश का नेता बनते हुए व्यापार करता है बस, वो सोचता है मैं कैसे कोठी बनाऊं, कैसे मकान बनाऊं, कैसे स्विस बैंक में इतना पैसा इकट्ठा कर दूं, चाहे अगले दिन ही मर जाए भूतनी का हवाई जहाज मोड़ के, समझे। मगर इन्होंने देश को लूट रखा है और कर्जे भी उनके माफ़ करते हैं जो भूतनी वाले देश को लूट के चले गए। चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे पता नहीं कितने मोदी सोदी पता नहीं कौन थे, और एक ये मोदी साहब है, समझे नहीं। ये कुछ भी सही कार्रवाई नहीं करी है इन्होंने, और देश 9 साल में बुरा हाल हो गया है देश का, देश बर्बाद हो गया। और मैं यही तो कह रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुरक्षा की तो बात छोड़ो, समझे, वो तो देनी नहीं थी, इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। मगर जब बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इनके शासन में बलात्कार हो रहे हैं, तो ऐसी सरकार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बैसी हैं, दरंगदे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, ये बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, नालायक हैं, ये देश के लिए खलनायक हैं, ये भूतनी वाले। महाकाल की नगरी में ऐसा होता है? कौन? ठीक लगता है? अरे महाकाल की नगरी में हो रहा है ना, शर्म थोड़ी है। ये तो यहाँ धर्म की जगह होती है, धर्म के नाम पे तो धंधा करते हैं, धर्म के नाम पे बलात्कार करते हैं। देखा मंदिरों में कितने बलात्कार हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों पे ही बलात्कार करते हैं, धर्म की जगह पे देखा आपने, कई जगह दिल्ली में हुए बलात्कार मंदिरों में, छोटी छोटी बच्चियों के, ये सभी ने देखा। और ये जानते हैं धर्म क्या है, कुछ नहीं है, धर्म तो इनके हाथ की कठपुतली है। ये जब मर्जी रेप कर देते, जब मर्जी बलात्कार कर देते, इससे राष्ट्र चलेगा क्या? तो धर्म से देश नहीं चलने वाला, समझे, या मजहब से देश नहीं चलता, समझे ना। देश गीता से, ना कुरान से, ना पुराण से है, देश चलता है संविधान से। और यही जब अमेरिका वालों ने इनके ऊपर जो तंज कसा है ना, कि भूतने के ये जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेना का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति के लिए, और ये देश को बेच रहे हैं, कहीं नींबू बांधते हैं, कहीं वो फोड़ते हैं, कहीं सभी यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा कह के, कहीं कलश यात्रा निकालते हैं, कलेश यात्रा कराना चाहते हैं भारत के अंदर। और दूसरे लोगों को, जो भारत से बाहर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, अगर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के ताकतवर देश के जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है, तो आम जनता का, भारत की जो पब्लिक है, उसको कैसे न्याय मिलता होगा? मैं कह रहा हूँ विपक्ष कुछ नहीं है। आज इन्होंने चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष देश की जनता को समझ रखा है। ये दोनों सरकारें, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, ये पब्लिक विरोधी लोग हैं।